इस वीडियो पे आने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये वीडियो वही लोग देखेंगे जो थोड़ा भी यूनिक हैं और थोड़ा भी ये सब दुनिया की एडिटिंग नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो पे केवल ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा विदाउट एडिटिंग का, विदाउट किसी फ़िल्टर का। सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरिजिनल मिलेगा। तो वही लोग रुकेंगे यहाँ पे जो थोड़ा भी इस दुनिया से अलग सोचते हैं। अब शुरुआत करते हैं आज हम बात करेंगे फ़ियर मतलब कि डर। ये बेसिकली होता क्या है? देखो, हर एक चीज़ में डर लगता है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले भी मुझे डर लगा होगा कि मैं क्या बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, कहीं मैं अच्छा बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। कुछ भी काम करने से पहले हमें डर ज़रूर लगता है। थोड़ा डर हो या फिर कोई अलग हिसाब का डर हो, लेकिन डर लगता है। किसी ऐसी चीज़ के थ्रू हो कि मतलब तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन डर ज़रूर लगता है। अब ये क क्यों होता है? देखो, हमारा दिमाग जो है वो नई चीज़ें सीखने और करने के लिए बहुत ही कम एफ़र्ट्स लगाता है। तो जब भी हम कुछ भी करने का सोचते हैं अलग, तो हमारा दिमाग इल्यूज़न्स बनाता है। और दूसरी बात, हमारे इंडिया के जो हमारी इंडिया की जो हमसे पहले की यूथ है या हमसे पहले के लोग हैं, उन्होंने ऐसा फ़ियर बना ही दिया है हम लोगों में कि हर नई चीज़ करने से पहले हम लोगों को थोड़ा-सा डर ज़रूर लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले से हम बहुत सी चीज़ें बता के रखे होते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये करोगे तो फँस जाओगे, ये करोगे तो नहीं फँसोगे, ये सेफ़ है, ये अनसेफ़ है, ये रिस्की है, ये अनरिस्की है। तो इन सब चीज़ों को बता रखा होता है। तो हमारे दिमाग में वो इल्यूज़न पहले से होता है कि हम वो रिस्की काम ना करें, जो रिस्की काम पहले वालों ने बता रखे हैं। लेकिन शायद उन्हीं रिस्की कामों के लिए तुम बने हो, लेकिन उसके बावजूद बस एक ही कारण के लिए तुम रुके हो, वो है डर। तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, कहीं मैं अगर थोड़ा-सा भी गलत कर दूँ तो पीछे ना आ जाऊँ, कहीं मैं कुछ खो ना दूँ, कहीं मैं ऐसा करूँ कि जो लोगों के दिमाग में मेरा ख़्याल आता है, जो सही लोग सोचते हैं मेरे बारे में, वो ना सोचेंगे। ये सब चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं। इसी वजह से हमारा जो दिमाग है, वो नई चीज़ें करने से पहले बहुत डरता है। अब तुम ही सोचो, अगर तुम 12th में हो और उसके बाद में जब कोई स्ट्रीम चूज़ करनी हो तुमको, तो कितना डर लगता है, कहीं मैं इस स्ट्रीम में अच्छा नहीं कर पाया, तो क्या होगा? ये स्ट्रीम आगे प्रोफ़ेशन अच्छा है या नहीं है? इन सब चीज़ों को लेके तुमको बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन इस डर से कम कैसे हो? ये डर कम कैसे किया जा सके? उसके लिए अपने दिमाग को तुमको ट्रेन्ड करना पड़ेगा। अपने दिमाग को हर एक नई चीज़ के लिए तैयार रखना पड़ेगा। जैसे कि तुम अगर कोई भी चीज़ करना चाहते हो, उसके लिए दिमाग को मेंटली तैयार कर लो कि तुम तैयार हो जाओ कि ये सब करना है तो करना है। और ये भी सोच लो कि रिज़ल्ट अगर गलत भी आया तब भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये चीज़ें तुमने सोच ली, तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा डर कम कर देगा। सोचो, अगर तुम कोई काम करने जा रहे हो, उसका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आना है, उसका रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ से तुमको कहेगा कि ना करो? डर लगेगा? नहीं डर लगेगा। ऐसे ही जब भी आप कुछ ऐसा करने का सोचते हैं, तो ये सोचें कि रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। और एक थोड़ा और हिसाब से सोचें कि अगर बुरा हो गया अगर बुरा हो गया तो भी थोड़ा अच्छा ही होगा। अगर इस हिसाब से तुम अपने दिमाग को प्रिपेयर करते हो, तो कहीं न कहीं तुम्हारा दिमाग उससे जो डर लग रहा होगा किसी भी चीज़ को करने से, कम कर देगा और तुम उस चीज़ को जल्दी कर सकोगे। अभी तुम कहीं बाहर जाओ, अब तुम घर में रहे हो, मम्मी के साथ रहे हो, घर में पापा के साथ रहे हो, घर में सब लोग हैं, बिल्कुल सिक्योर हो। कहीं बाहर जाओ, तुम्हें वो सिक्योरिटी नहीं महसूस होगी। तुमसे ज़्यादा डर तुम्हारे माँ-बाप को लगेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इनसिक्योर इतना कभी देखा ही नहीं है। तो हर एक चीज़ में कहीं न कहीं डर होता है। कुछ बोलते हो, उसमें भी कहीं न कहीं तुम्हें डर लगेगा। कॉलेज या स्कूल में
कोई सवाल तुम सही होता है लेकिन नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हें डर होता है कि टीचर्स हमें दबाएँगे, वो डाँटेंगे। और सही भी है, क्योंकि इंडिया में ऐसा लूप ही बना दिया गया है कि अगर हम सही सवाल भी करते हैं, लेकिन अगर सामने वाला टीचर भी हो, कोई हो, अगर तुम सही सवाल करते हो, सामने वाले को थोड़ा उसके अगेंस्ट लगता है या सामने वाला थोड़ा उससे उस तरीके से नहीं सोचता, उससे विपरीत होता है सवाल, तो सामने वाला सोचता है मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, इसी वजह से वो तुम्हें डाँटेगा भी, तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम्हें गलत भी साबित करेगा। ये सब हमारे इंडिया में लूप बन चुके हैं पहले से। माँ-बाप तुम्हें कोई रिस्की काम करने नहीं देंगे, टीचर्स तुम्हें सवाल खड़ा नहीं करने देंगे, पॉलिटिशियंस जो हैं वो तुम्हें उलझाए रखेंगे, किसी न किसी चीज़ में अगर तुम पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग सोचोगे तो कहीं न कहीं उलझाए रखेंगे। दुनिया तुम्हें सोशल कह के, समाज कह के दबाती रहेगी कि तुम अलग कुछ ना कर पाओ, इस दुनिया से अलग ना कर पाओ। अब मैंने ये बाल रखे हैं, ये देखो, ये थोड़ा बड़े बाल हो गए हैं, तो लोगों के दिमाग में मेरा गलत गलत सीन जा रहा है। वो गलत सोच रहे हैं कि मैं बिगड़ रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ या शौकीनी कर रहा हूँ या कहीं टहल घूम रहा हूँ। इन सब चीज़ों को लेके उनके दिमाग में चल रहा है और वो ये सब चीज़ें इधर-उधर फैला रहे हैं। मुझे वो एक्चुअल में वो जिस माहौल में रहे हैं उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो दूसरे को भी निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। तो अगर मैं निकल रहा हूँ तो उनको दिक्कत हो रही है। इसीलिए वो अपने ट्रैप में हमको भी फँसाना चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं वहाँ से बाहर ना निकलूँ, बस वही काम करूँ जो पहले से चला आ रहा है। इसी वजह से हम लोग फँसे रहते हैं उसी लूप होल में। ये ओवरऑल पूरे हमारे समाज का सिस्टम है कि हम कुछ भी नया सोचते हैं तो हमें दबाने की कोशिश की जाती है। तुम अगर पॉलिटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हो और तुमने सोचा कि पॉलिटिक्स करने का थोड़ा भी सोचा ना, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर कोई सब लोग तुम्हें गिराने का सोचेंगे। क्या सोचेंगे? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अपने बस की बात नहीं है, अपना नहीं काम है ये बुरे लोगों का काम है या फिर ये नहीं कर पाओगे, ये सब चीज़ें सोचेंगे। तुम अगर जैसे कि कुछ अलग सोचते हो करने का, तुम्हारा सब दिन से सब कह रहे हैं नौकरी करो, नौकरी करो। तुम अगर थोड़ा भी अलग सोचते हो बिज़नेस वगैरह करने का, स्टार्टअप वगैरह करने का, तो तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आस-पड़ोस के लोग बहुत ही ज़्यादा तुमको दबाने की कोशिश करेंगे कि तुम वो चीज़ ना करो। ये नहीं है कि वो दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ये सोचते हैं अगर कहीं बुरा हो गया, वो पॉज़िटिव नहीं सोचते हैं, वो नेगेटिव देखते हैं कि अगर कहीं बुरा हो गया, तो हमारे बच्चे को कहीं न कहीं वो परेशान हो जाएगा या लॉस हो जाएगा उसका। इन चीज़ों को लेकर वो सोचते हैं, इसीलिए मतलब वो अपने हिसाब से वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो थे, अगर उस टाइम पे जिन लोगों की नौकरी लगी है, गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो वो बेहतर हैं उनसे जिनकी नहीं लगी है। अब बेहतर तो होंगे ही, तो उस हिसाब से अभी भी वो सोच रहे हैं कि अगर जॉब लग जाती है तुम्हारी, तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि तुम सिक्योर होगे, रिस्क नहीं होगा थोड़ा भी, जितने भी दिन काम करोगे उतने दिन आराम से काम करोगे, ये सोचते हैं। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि तुम दब जाओ या तुम्हारा बुरा हो, वो ये सोचते हैं कि तुम कहीं गलत फँस ना जाओ। इस वजह से ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन ये उनका लूप पहले से बना हुआ है कि वो पहले से ही उस लूप में फँसे हुए हैं और उसी में तुमको फँसाना चाहते हैं या फिर वो ना चाहकर भी तुम्हें फँसा रहे हैं। ये सब ओवरऑल तुम्हारे फ़ियर का कारण होता है। पहला देखो फ़ियर का कारण होता है तुम्हारा मेंटल, तुम्हारा दिमाग नहीं चाहता है कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ करना, इसीलिए तुम्हारा दिमाग कहता रहता है पुरानी चीज़ करो। दूसरी चीज़ होती है ये समाज के लोग जो अपने से अलग नहीं होना चाहते हैं, लूप बना दिए हैं। तीसरी चीज़ है जो ये टीचर्स वग़ैरह हैं, ये तुम्हें कभी भी हाँ, पढ़ाते-लिखाते हैं वो सब, वो तुमको अगर तुम सही सवाल भी उनके अगेंस्ट करोगे तो वो तुमको दबा देंगे। वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाएँगे, चाहे वो कितने भी अच्छे हों। और चौथी चीज़ है माँ-बाप।
माँ-बाप बुरा नहीं सोचते हैं तुम्हारा, लेकिन अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वो अच्छा सोचने में भी कहीं न कहीं बुरा तब भी तुम्हारे लिए नहीं सोचते हैं, वो तुम्हें सिक्योर देखना चाहते हैं बस, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें डर का कारण होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना।